हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आई होप सो आप लोगों को वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो क्लास ले रहे हैं ये ले रहे हैं आप अनअकैडमी आरपीएससी लाइव पर। और देन कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखना शुरू करते हैं। तो अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर है ये यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरी जो है ये सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप जितनी भी क्लासेज हैं वो एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट आई की बात करी जाए तो अनअकैडमी जो है आपका प्राइस जो है ये आपका हाइक करने वाला है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं तो अनअकैडमी पर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। ये स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक मिनट, चलिए सर। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे जैसे ही टेस्ट लेते हैं तो रैंक फर्स्ट पे आते हैं तो 75%, 2 से 5 पर 50 और 6 से 100 पे 25% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। अनअकैडमी पर जितनी भी क्लासेज होती हैं वो लाइव होती हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं और किसी वजह से आपकी क्लास छूट जाती है तो आप इनके रिकॉर्डिंग सेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट सर, अनअकैडमी पर कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, पीडीएफ कंटेंट जो है ये आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में यहाँ पे आप लाइव टेस्ट सीरीज जो है ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करी जाए आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की तो ग्रेड फर्स्ट के लिए कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। रैंक फर्स्ट पे आने पर यहाँ पे आपको 100% डिस्काउंट, 2 से 3 पर आने पर 75 एंड 50 एंड 4 से 25 पर आने पर 25% डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरीके से ग्रेड सेकंड कैटेगरी भी आपको मिलेगी। ग्रेड सेकंड के भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं पेपर फर्स्ट के। रैंक फर्स्ट पे आने पर 100%, 2 पे 75, 3 पे 50 एंड 4 से 25 पर 25% आपको डिस्काउंट यहाँ पे दिया जाएगा। बैच कोर्सेज की बात करी जाए तो संकल्प कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का यहाँ पे कोर्स आ चुका है, पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड दोनों का। उसके अलावा आपको विजय आरएएस जो है इसका भी कोर्स देखने को मिलेगा। ये कोर्स आपका शुरू हो चुका है आज से। इसके अलावा आप लोग तैयारी कर रहे हैं अगर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तो इसकी भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अनअकैडमी रीट लेवल फर्स्ट का आपको पेपर यहाँ पे पूरा कोर्स देखने को मिलेगा, रीट लेवल सेकंड सॉरी। देन उसके अलावा रीट लेवल सेकंड आपको साइंस का भी कोर्स देखने को मिलेगा और रीट लेवल फर्स्ट का कोर्स देखने को मिलेगा। तो रीट के आप सारे कोर्स देख सकते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों। और इस बार रीट के अंदर दो होगा, एक तो आपका आरटेट और आरटेट के बाद सेकंड पेपर, तो दोनों पेपर की आप क्लासेस यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। रीट की जो क्लास सोशल साइंस की चल रही है मेरी 2 बजे चल रही है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा रीट के लिए भी यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज है, तो रीट कैटेगरी अब अलग से बना दी गई है, आप ये कैटेगरी ज्वाइन कर सकते हैं। कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो रीट कैटेगरी की केवल रीट की 6 महीने की फीस 3600 रुपए है और 1 साल की फीस जो है वो 4500। प्रेजेंटली इस पे 20% का ऑफ चल रहा है। ग्रेड सेकंड की जो आपकी चल रही है उसकी 6 महीने की फीस 3000 और आपकी साल भर की जो है वो 4000। इस पे भी प्रेजेंटली 20% ऑफ चल रहा है और ग्रेड फर्स्ट पे भी आपको 20% ऑफ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, ये सॉरी ग्रेड के अंदर आप 1 साल की बात करते हैं तो 4000 और 1 साल की अगर बात करते हैं तो 5000 और 6 महीने की 4000 फीस है। इसी तरीके से आपको आरपीएससी कैटेगरी की फीस देखने को मिलेगी। आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कैटेगरी ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं टीटी लाइव। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अनअकैडमी पर आपको कॉम्बो ऑफर भी मिलेगा, तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे ले सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की साल भर की फीस 9000 रुपए होगी। इसी तरीके से आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की जो फीस है ये साल भर की 15000 रुपए होगी। यहाँ पे भी आप डिस्काउंट के लिए टीटी लाइव कोड का उपयोग कर सकते हैं। चलिए सर, अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखना शुरू करते हैं। तो ये क्लास आपकी दोपहर को चल ही रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में आपका अपने मार्ग से बाईं तरफ विक्षेपित होती हैं। और नेक्स्ट दे रखा है पवन का वेग आपका ब्यूकोट स्केल, ब्यूफोर्ट है ये सर, ब्यूकोट नहीं है, ये है आपका ब्यूफोर्ट। तो पवन की जो गति जो होती है वो आपका ब्यूफोर्ट स्केल के अनुसार मापी जाती है। तो इन क्वेश्चंस को मैं देखना शुरू करता हूं। तो यहां पे मेरे को जो सही आंसर लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? आपका सी। देखिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। घूर्णन या मैं क्या बोल सकता हूं, पृथ्वी का परिक्रमण,
सॉरी पृथ्वी का परिक्रमण, या आप बोल सकते हो घूर्णन, या बोल सकते हैं रोटेशन, अपने अक्ष पे घूमना, इसके कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जिसके कारण जितनी भी चीजें हैं, लाइक मैं बोल सकता हूं आपकी हवा हो गई है, चक्र, उसके हवाओं के अलावा आप बोल सकते हो मिसाइल हो गई हैं, या जो भी चीज आपके वायुमंडल में है वो दाईं तरफ विक्षेपित होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। कोरियोलिस बल जो है ये विषुवत रेखा पे सबसे कम पाया जाता है, सही बात है, और ध्रुवों पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। फेरल के नियम अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से बाईं तरफ, नहीं सर, अपने मार्ग से दाईं तरफ विक्षेपित होती हैं, ये गलत है। पवन का वेग जो है वो ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब पेटी को भी कहा जाता है। ये जो अपने को उपोष्ण वायुदाब पेटी देखने को मिलती है ये किस नाम से जानी जाएगी? अब देखो वायुदाब पेटियां मैंने बताई थी आपको 7, सबसे पहले कौन सी देखने को मिलेगी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। उस निम्न वायुदाब पेटी के बाद में आप ऊपर आते हैं 30 डिग्री पर, तो यहां पे देखने को मिलती है कि आपका उपोष्ण या शीतोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो शीतोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को किस नाम से जाना जाएगा? यानी कि बात कर रहा है 30 डिग्री पे अवस्थित उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को कहा जाता है डोल्ड्रम, कहा जाता है सर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को। जो भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री पे जो लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलते हैं इसको बोलते हैं डोल्ड्रम या शांत पेटी। अश्व अक्षांश, सर अश्व अक्षांश जो है ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को कहा जाता है जो कि 30 डिग्री उत्तर पे देखने को मिलती है। व्यापारिक पवन क्षेत्र, तो व्यापारिक पवन क्षेत्र होगा कहां पे? उपोष्ण वायुदाब पेटी से लेकर के भूमध्य रेखा की तरफ, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह होगा व्यापारिक पवन क्षेत्र। पछुआ पवन क्षेत्र, तो पछुआ हवाएं जो होती हैं वो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से लेकर के उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती हैं। ऑब्वियस इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सेकंड। देखो वायुदाब और वायुदाब पेटी आपके सिलेबस में है, चक्रवात आपके सिलेबस में है। इस बार जो क्वेश्चन आया था वायुदाब पेटियों से क्वेश्चन आया था, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन लिया था 7,500 में, वीडियो और फर्स्ट ग्रेड कोर्स पर लॉक लगा हुआ है। प्लीज सर टीम से, सर देखो आप जो कह रहे हो ना कि जनवरी में हमने सब्सक्रिप्शन लिया था और ये जो कोर्स जो है हम देख नहीं पा रहे या क्लासेस हम देख नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम कुछ दिनों की है और टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप लोग जो है ना हमीर भाई, आप क्लास देख पाओगे, ऐसा नहीं है ये टेक्निकल इशू हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। जैसे ही ये अपने कैटेगरी का डिवीजन हुआ है ना तो उसकी वजह से हुआ है ये। ओके ठीक सर, वीडियो भर्ती में 52 है सर। देखो अब रिजल्ट आ ही जाएगा, उसकी टेंशन मत लो आप, ये टेक्निकल इशू है। आप ग्रेड फर्स्ट का भी देख पाओगे, जनवरी में आपने ज्वाइन कराया तो ग्रेड सेकंड भी देख पाओगे, आप रीट भी देख पाओगे, आप वीडियो भी देख पाओगे और आप आरपीएससी कैटेगरी भी देख पाओगे। आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना है अगर आपने पहले ज्वाइन करा हुआ है जनवरी में। तो ये जो मैंने कहा है ये अब आगे के लिए, अब से है, जब से मैं बोलना शुरू करा है फरवरी से ये चीजें शुरू हुई हैं। जनवरी में आपने ज्वाइन करा है तो सर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो टेक्निकल इशू का। आप एक काम कर सकते हो, अनअकैडमी ऐप पे आपको एक हेल्प ऑप्शन मिलेगा, आप इस हेल्प वाले ऑप्शन पे जाके वहां पे मैसेज छोड़ सकते हो, आपकी कैटेगरी अनलॉक हो जाएगी। ओके सर, क्लियर? आगे चलें। तो भाईजान वीडियो का रिजल्ट जो है कभी भी आपका आ सकता है, कभी भी आपका आ सकता है, मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर। कैलिफोर्निया ठंडी जलधाराएं तो आपके हैं नहीं, ठीक है सर, इसको भी छोड़ो, यहां पे आओ। समान वायुदाब रेखाओं को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं, समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखाएं क्या होती हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सिंपली समदाब रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको हम? समदाब रेखाएं। और समदाब रेखाएं जो हैं ये जानी जाती हैं किसके नाम से? ये जानी जाती हैं आपकी आइसोबार लाइन के नाम से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसको समदाब रेखा कहा जाता है, तो समदाब रेखाएं जो होती हैं ये आपकी आइसोबार के नाम से जानी जाती हैं। एक चीज का ध्यान और रखना कि वायुदाब जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुदाब मापी जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब मापा जाता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब पाया जाता है 1013 मिलीबार जो है ये समुद्र तल पर औसत वायुदाब हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार, दिल्ली, पटना, तो उत्तर भारत के अंदर चलने वाली जो गर्म शुष्क हवाएं होती हैं इनको कहा जाता है लू। भारत में इसके अलावा और कोई गर्म हवा नहीं है। आपने वायुदाब पेटियां पढ़ी होंगी तो उसके अंदर पढ़ा होगा
ITCZ, ठीक है। तो ITCZ क्या होता है, ये देखो इंट्रा तो हटा ही देना, इंट्रा तो होगा ही नहीं, ये क्या होगा आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होगा ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, वायुदाब पवने जो हैं ये आपको याद कर लेनी है। मे बी यहां पे आपको इसमें क्वेश्चन वीडियो में भी देखने को मिला था और आपको रीट में भी देखने को मिल सकता है। रीट में नहीं होगा तो रीट का आपका जो सेकंड लेवल का जो पेपर होगा वहां पे भी ये आपको टॉपिक अब देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखना शुरू करता हूं मैं नॉर्वेस्टर। तो देखो नॉर्वेस्टर जो है ये न्यूजीलैंड के अंदर चलने वाली क्या होती है, गर्म हवा होती है। तो पहले का क्या होगा, 2। सर यहीं से मेरा आंसर निकल गया है, ये यामी नहीं है, ये है यामो, और यामो जो है वो देखने को मिलेगी आपको जापान के अंदर। अगर मैं बात करता हूं किसकी, चिनुक की बात करता हूं, तो चिनुक जो है ये देखने को मिलती है मेरे को कहां पे, आपका यूएसए यानी कि मैं बोल सकता हूं अमेरिका और कनाडा के अंदर चलने वाली गर्म हवा। और बात करी जाए फोन की तो आल्प्स पर्वत के सहारे स्विट्जरलैंड के अंदर उतरने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं इनको कहा जाता है फोन। ये सारी की सारी गर्म हवाएं देखने को मिलती हैं। नॉर्वेस्टर दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड के अंदर, यामो जापान के अंदर चलने वाली गर्म हवाएं, फोन स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत के सहारे उतरने वाली गर्म हवाएं, और चिनुक उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे उतरने वाली हवाएं, गर्म हवाएं। ध्यान रखना चिनुक केवल अमेरिका में ही नहीं है, अमेरिका के अलावा इसका प्रभाव जो है वो कनाडा के अंदर भी रहता है। और जब चिनुक आती है तो चिनुक के प्रभाव से आपका क्या होना शुरू होता है, बर्फ पिघलनी शुरू होती है। और इसी वजह से चिनुक को कहा जाता है आइस ईटर, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसको, आइस ईटर, आइस ईटर के नाम से जानी जाएगी, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, हिमभक्षी। अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है, तो चिनुक जो है ये हिमभक्षी के नाम से आपकी जानी जाएगी, ठीक। गुरुजी ओबीसी में 65 पे तो सर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट ओबीसी 65 पे हो जाएगा सर जी आपका, इतनी ज्यादा भी नहीं जाएगी। सर ज्योग्राफी की क्लास 2 बजे रीट वाले पार्ट में चल रही है, वीडियो वाली जो है ना आप नहीं ले पा रहे हो, वो प्रॉब्लम 2-1 दिन की है, 12 तारीख तक समाधान हो जाएगा, ठीक। हमीर भाई, और समस्या का समाधान नहीं होता है ना तो आप मेरे को यहां पे बता देना, यूट्यूब पे बता देना, या फिर किसी भी क्लास में मेरी मां के बता देना कि सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। ओके सर, राधे श्याम भाई साहब, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखना शुरू करते हैं। देखो ये टॉर्नेडो तो खैर छोड़ो, इसका आंसर वैसे फुतीजे स्केल होता है, इसको छोड़ो। आओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग पाया जाता है। देखो मैंने क्या कहा था, बेसिकली आप ये जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखना शुरू करते हो ना, और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो देखते हो, ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, यहां पे इसी को कहा जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये क्या होगी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। और ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से इसको हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां पे पवन वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम मात्र होता है। पवन जो होता है वो वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम होता है। पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्राकृतिक प्रयास है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, सिंपल यहाँ पे बात जो करी जा रही है वो यही करी जा रही है कि वायुमंडल के अंदर जो आपकी पवन चलती हैं, ऊर्ध्वाधर अंतर जो है उसकी वजह से यहाँ पे पवन चलती हुई दिखाई देती हैं। और दूसरा कह रहा है कि सर वायुदाब के दूसरा यहाँ पे आपका कह रहा है कि पवन जो है वो वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास है। हालांकि क्वेश्चन ये सही सा है यार, आर जो है ना ये तो है इसके अंदर आपका, पवन जो है वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिमाण है, ठीक है सर। यहां पे आपका ऊर्ध्वाधर अंतर का परिमाण नहीं होगा, ये क्षैतिज अंतर का होगा, ठीक, क्षैतिज अंतर का परिमाण होगा, ऊर्ध्वाधर अंतर का नहीं होगा। क्षैतिज अंतर जब होता है तभी पवन चलती है, मतलब किसी जगह आपका हाई प्रेशर बन गया और किसी जगह आपका लो प्रेशर बन गया है, यहाँ पे निम्न वायुदाब और यहाँ पे उच्च वायुदाब, उसकी वजह से पवन का संचलन होता है। और वायुमंडलीय असमानताओं को संतुलित करने का प्राकृतिक प्रयास है, ये भी सही है। ए गलत होगा और आर सही होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। हवाओं का मौसमी परिवर्तन सामान्यतः विशेषता है, तो हवाओं के अंदर मौसमी परिवर्तन देखने को मिलेगा कहां पे,
भूमध्य सागरीय जलवायु में, मानसूनी जलवायु में, भूमध्य रेखीय जलवायु में, उपयुक्त सभी मौसम के अंदर। देखो मौसम के अनुसार हवाओं में मौसमी परिवर्तन ये देखने को मिलता है केवल आपको मानसूनी पवन के अंदर। ठीक है, मानसून जो शब्द है ना, ये बना ही मौसम शब्द से है, अरबी भाषा का शब्द है मौसम, अरबी के मौसम शब्द से बना हुआ है। मौसम का मतलब क्या होता है, आपका ऋतुओं के अनुसार अपने मार्ग में परिवर्तन करने वाली पवनें, जो कि ऋतुओं के अनुसार क्या करती हैं, अपने मार्ग को परिवर्तित करती हैं। तो भारत के अंदर भी आप देखना शुरू करते हो, जो मानसूनी पवन आपको देखने को मिलेगी वो शीत ऋतु में स्थल से सागर की तरफ और ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की तरफ चलती हैं। तो मौसमी परिवर्तन मानसूनी जलवायु में। और अगर पूछे कि मानसूनी पवनें कैसी होती हैं, तो इनको बोलते हैं वार्षिक पवनें बोलते हैं या ऋत्विक पवन बोलते हैं। वार्षिक बोल दीजिए या ऋत्विक पवन बोल दीजिए, जो कि ऋतुओं के अनुसार अपने मार्ग को परिवर्तित करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये सागर से स्थल की तरफ चलती हैं तथा शीत ऋतु में स्थल से सागर की तरफ इनका गमन होता है या मूवमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में देखिए, पढ़ें और उत्तर दें निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी ही अधिक होंगी और वायु उच्च से निम्न दाब की तरफ गति करती है। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं विंड डायरेक्शन की, अगर बात करी जाए तो यह बात तो बिल्कुल सही है कि हवा जो है वो आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। जो वायु होगी वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जो है वो गति करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद में दूसरा यहां पे मेरे से पूछ रहा है, दूसरा यहां पे आपको कंडीशन दे रखी है, जितना दाब कम होगा या जितना एयर प्रेशर कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी ही अधिक होंगी। सर यहां पे दोनों जो हैं ये कथन सही हैं। नेक्स्ट फिर कुछ मतलब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो हैं इनके नाम दिए गए हैं कि कहां पे किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करी जाए हरिकेन की, तो हरिकेन जो है ये देखने को मिलेगा कहां पे, मैं बोल सकता हूं अमेरिका जो है यहां पे, अमेरिका के अंदर स्पेशली आप देखना शुरू करते हो दक्षिणी भाग जो होगा अमेरिका का, यहां पे आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको के आसपास। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहां पे देखने को मिलता है मेरे को हरिकेन। सॉरी एक मिनट सर, इसको आप मैच करेंगे, विलिवलीज जो देखने को मिलता है आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलता है। टाइफून जो है वो आपको चाइना में देखने को मिलता है। ठीक है, एक हो गया है आपका डी का और इसका हो गया है आपका 2। उसके बाद में हरिकेन की बात करते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में और आपका देखने को मिलता है कौन सा, नेक्स्ट बचा आपका बेंगुइज फिलीपींस में। वैसे फिलीपींस में टाइफून भी कहलाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसका जो आंसर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा मेरे को बी, बेंगुइज फिलीपींस में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है टाइफून जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको चाइना के अंदर और जापान के अंदर, विलिवलीज ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर के अंदर चलने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। नेक्स्ट आपका आल्प्स पर्वत के सहारे नीचे उतरने वाली गर्म हवा जो होती है इनको क्या बोलते हैं, तो आल्प्स पर्वत के सहारे जो गर्म हवाएं उतरती हैं, देखो रॉकीज के सहारे उतरती हुई दिखाई देगी, उसका नाम क्या होगा आपका चिनुक। रॉकीज के सहारे जो उतरेंगे उसका नाम क्या होगा, चिनुक। उसके बाद में नीचे दक्षिणी अमेरिका में आपको दिखाई देगा एक पर्वत जिसका नाम क्या है, एंडीज। एंडीज पर्वत से आपकी जो पवनें उतरेंगी इनको क्या बोला जाएगा आपका, जोंडा। इनको कहा जाएगा जोंडा, ये गर्म पवनें होती हैं। और आल्प्स पर्वत के सहारे जो गर्म पवनें उतरती हैं इनको कहा जाता है फॉन। इसका आंसर क्या होगा, फॉन। अश्व अक्षांशों की स्थिति कहां है, देखो ये हॉर्स लैटिट्यूड है ना, बार बार पूछा जाता है और ये वीडियो के अंदर भी आया हुआ था शायद आपका, और रीट जैसे पेपर के अंदर भी पूछ लेता है कि हॉर्स लैटिट्यूड कहां देखने को मिलता है। सर सेकंड ग्रेड की फर्स्ट क्लास भी सर आएंगी, जल्दी आएंगी सर। अभी तो शायद आपका 14 तारीख से फर्स्ट ग्रेड की ऑप्शनल ज्योग्राफी जो है वो शुरू होगी, उसके बाद में सर सेकंड ग्रेड की क्लास आएगी। ओके सर। हरीश, बलियान, सोनू भाई बताओ क्या डाउट है सर आपका, सोनू क्या डाउट है आपका, सुन रहा हूं मैं, बोले जाओ आप। अब देखो यहां पे आप देखना शुरू करते हैं तो अश्व अक्षांशों की स्थिति कहां होती है, उपोष्ण निम्न वायुदाब पेटी। अब देखो वायुदाब पेटी देखना शुरू कर लो आप। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, सर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी नहीं हो सकती। उपोष्ण निम्न वायुदाब पेटी, अरे उपोष्ण निम्न वायुदाब पेटी होती है क्या, नहीं होती। उपोष्ण वायुदाब पेटी तो जो होती है 30 डिग्री अक्षांश पे,
ये देखने को मिलती है, मेरे को हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है। उपोष्ण तो क्या होती है, उच्च वायुदाब पेटी होती है। आंसर क्या होगा इसका, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो होती है इसको बोलते हैं अपन अश्व अक्षांश। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित कराया? ये छोड़ो, वैसे बर्कनीज का है, ये रीट लायक नहीं है, ठीक है, ये रीट लायक नहीं है क्वेश्चन आपका। वायुमंडल आपके रीट के सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आगे देखना शुरू करते हैं, ये भी आपके रीट का सिलेबस का नहीं है, ये भी आपके रीट के सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन जरूर है रीट के सिलेबस में। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व, ठीक है, तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ चलने वाली गर्म व शुष्क हवा कहते हैं। देखो है सारी की सारी ये सहारा मरुस्थल के अंदर चलने वाली, पर ये कह रहा है क्या, सहारा मरुस्थल के अंदर उत्तर पूर्व से, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व से, ठीक है, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ। तो पश्चिम दिशा आप देखना शुरू करते हो, ये दिखाई देती है, और पश्चिम दिशा के अंदर यहां पे दिखाई देता है एक तट जिसका नाम है गिनी, और गिनी तट पे ये जो आपकी गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं इनका नाम होगा आपका हरमट्टन। और ध्यान रखना, इस हरमट्टन को गिनी के तट पे डॉक्टर विंड या डॉक्टर पवनों के नाम से भी जाना जाता है। जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे, और ये भी आपका देख लो, फिर भी इसको चक्रवात ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के हैं सर, इनको छोड़ो, ये मतलब नहीं है इनका। फ्रांस के ऊपर से आपका आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की तरफ बहने वाली पवनें जो हैं ये कौन सी होती हैं? देखो शीत ऋतु चलेगी फ्रांस के ऊपर से जो चलती है। देखो यूरोप में दो चलती है, एक तो चलती है बोरा और एक चलती है मिस्ट्रल। आप देखना शुरू करते हो तो आपको देखने को मिलता है कौन सा, चेकोस्लोवाकिया से एट्राइटिक सी की तरफ जो चलती है उस हवा का नाम है बोरा, और फ्रांस से आल्प्स से होते हुए रोन घाटी की तरफ या भूमध्य सागर की तरफ जो पवनें चलती हैं इनको बोलते हैं मिस्ट्रल, ठीक है, ये हवाएं देखने को मिलेंगी आपको मिस्ट्रल पवनें। आईटीसी जेड के बारे में क्या सही है? ये वह क्षेत्र होता है जहां पर व्यापारिक पवनें जो हैं ये इनका अभिसरण होता है, वह वायु क्षेत्र जहां पे व्यापारिक पवनों का अभिसरण होगा। विली विलीज क्या है? तो विली विलीज देखो यहां पे आपको देखने को मिलता है समशीतोष्ण क्षेत्र में वृक्ष, एक रेगिस्तान में हवा, या आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो विली विलीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर उत्तरी पश्चिमी भाग पे आपको देखने को मिलेगा, क्या मैं बोल सकता हूं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय पवनों के लिए एक अवरोध माना जाता है? या मैं बोल सकता हूं कौन सी आपकी ग्रहीय पवनों के लिए जो कि स्थायी पवन है उनके लिए अवरोध होगा? अश्व अक्षांश होगा, गरजता चालीसा होगा, प्रचंड पचासा होगा, चीखता साठा। ऑब्वियस मानसूनी पवनें, जिस स्थान पे मानसूनी पवनों का प्रभाव देखने को मिलता है वहां पे आपका ग्रहीय पवनों का अभाव देखने को मिलता है। जेट स्ट्रीम पवनें, स्थायी पवनें देखने को मिलती हैं, तो जेट स्ट्रीम पवनों के बारे में सही नहीं है। ये समताप मंडल में गति करती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती हैं, घुमावदार मोड़ के साथ गति करती हैं, इनकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक होती है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जेट स्ट्रीम जो चलती है ये ऊपरी शोभ मंडल में चलती है, ना कि समताप मंडल में। तो पहला जो है ये हो जाएगा इसके अंदर आपका गलत। स्थानीय पवनों में कौन सी अन्य तीनों से भिन्न है? तो देखो अन्य तीनों से यहां पे क्या दे रखा है, गर्म और ठंडी दे रखी है। खमसिन देखते हो गर्म है, सिरक्को देखते हो गर्म है, फोन देखते हो गर्म है, मिस्ट्रल को अगर देखते हो तो ये क्या दिखाई देगी, ठंडी स्थानीय पवन दिखाई देगी, ये कोल्ड विंड दिखाई देगी। ऑब्वियस यहां पे मिस्ट्रल जो है वो अलग दिखाई देती है। नेक्स्ट यहां पे अब आपका अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये टोड़ा जनजाति दे दी इसने एक, उसके अलावा ये कह रहा है कि कहां पे क्या मिलता है। आप सीधा से यहां पे लगा लो कि सर डोल्ड्रम जो है वो अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र जो है वो देखने को मिलेगा। सी का जो है यहाँ पे 4 है आंसर। ऑब्वियस आपका ये डी ही होने वाला है। अगर मैं देखना शुरू करता हूँ स्लिट, तो स्लिट देखने को मिलता है मेरे को आपका, ये इंग्लिश वर्ड उठाए हुए हैं, टाइप ऑफ एक रेनफॉल देखने को मिलता है। चिनुक अगर बोलते हैं तो गर्म और सूखी हवा जो है ये देखने को मिलती है। डोडा जो है ये आपकी तमिलनाडु में पाई जाने वाली ट्राइब है। नेक्स्ट आप देखना शुरू करते हो कौन सी स्थानीय हवाएं सुमेलित नहीं है। जोंडा अर्जेंटीना में, यामो जापान के अंदर, ट्रामंटाने मिड यूरोप के अंदर, और गिबली जो है ये चलती है लीबिया के अंदर चलने वाली गर्म हवा, ना कि कैलिफोर्निया में चलेगी। ऑब्वियस इसका जो चौथा है ये गलत है। ओके, सिरक्को क्या है, एक स्थानीय पवन है। सिरक्को जो देखने को मिलती है ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली की तरफ जाती है, और इटली के अंदर सिरक्को को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसको रक्त वर्षा कहते हैं, तो सिरक को जो है इसको रक्त वर्षा कहते हैं। ये इटली के अंदर आपका रक्त वर्षा कर या लाल रंग की बारिश करवाती है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी ठंडी पवन नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो देखो आप देखना शुरू करते हो, मिस्ट्रल, बोरा, पुर्गा, ये सारी की सारी ठंडी दिखाई देती हैं। नॉर्वेस्टर, देखो नॉर्वेस्टर दो होंगी, एक तो प्री मानसून रेन इंडिया के अंदर नॉर्वेस्टर चलती है, पर वैश्विक रूप से इस नॉर्वेस्टर की कभी बात नहीं करी जाएगी इंडिया वाली की। वैश्विक रूप से जब करी बात जाएगी तो वो देखने को मिलेगी आपको न्यूजीलैंड के अंदर चलने वाली एक गर्म हवा नॉर्वेस्टर। न्यूजीलैंड में एक गर्म हवा चलती है, इसको बोलते हैं अपन नॉर्वेस्टर। ओके, तो ये देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे नॉर्वेस्टर विंड। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे रीड के लिए। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो हैं सही लगे होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ चक्रवात वाला जो टॉपिक है आपका, तो कल मैं क्वेश्चन जो लूंगा, मैं टॉपिक आपको बताने शुरू कर देता हूँ डेली डेली। कल के जो क्वेश्चन होंगे वो अपने होंगे चक्रवात पे, ठीक। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कल मैं चक्रवात पे लूंगा, और रीड के जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं इंडियन ज्योग्राफी के लूंगा, तो आप वो क्लासेस यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट सर आगे की बात करी जाए तो आप अनअकैडमी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लाइव आरपीएससी यूट्यूब चैनल देखने को मिलेगा, एक अनअकैडमी राजस्थान आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिलेगा, एक आरपीएससी टेलीग्राम चैनल जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये आप चैनल जो है अनअकैडमी के ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी बाय तुषार त्यागी आपको एक यूट्यूब चैनल देखने को मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल, सॉरी यूट्यूब नहीं, ज्योग्राफी बाय तुषार त्यागी टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं टीटी लाइव। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सर किरण, सुमन, ठीक। बाकी कंटेंट जो है वो भी मैं यहाँ पे लाता रहूँगा, है ना, कंटेंट की क्लासेस भी लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।